सोमवती अमावस की कथा का करूं बखान। शिव शंकर की वंदन से पूर्ण होते काज। अजर अमर अविनाशी शिव का व्रत है बड़ा विशेष। धन सुख से भरने वाला सभी सुखों का टेक। पावन शंकरनाथ गूंजे सगर जहान। ओम गण गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को समोवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पौष माह की अमावस्या है और सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन होने से अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हमारे सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही अधिक महत्व है, लेकिन सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। धर्म ग्रंथों में भी इस अमावस्या के महत्व का उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में पांडव समोवती अमावस्या पर गंगा स्नान और दान पूजन करने के लिए पूरा जीवन तरसते रहे, लेकिन उन्हें संपूर्ण जीवन में सोमवार के दिन अमावस्या तिथि कभी नहीं मिली। सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का पड़ना बहुत ही दुर्लभ होता है और यह शुभ संयोग हमें हमारे जीवन में मिल रहा है। अब की बार साल की 2024 की अंतिम अमावस्या तिथि सोमवार के दिन है। सभी भक्त समोवती अमावस्या पर स्नान दान करें, व्रत पूजा पाठ करें और पितरों के निमित्त दान जरूर करें, क्योंकि इस दिन पितरों के निमित्त दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। और कथा को जरूर सुने। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं गौरी शंकर भगवान की विधिवत पूजा करती हैं और उनसे अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और साथ ही कथा को सुनती हैं। तो आइए इस दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा को सुनते हैं। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी से निवेदन है, कथा को सुनते हुए कमेंट बॉक्स में गौरी शंकर भगवान की जय जरूर लिखिए। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा तो देती और वह ले लेता, लेकिन जब बेटी देती तब वह भिक्षा नहीं लेता। कहता, बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम इतने दिनों तक इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? तब उसने बताया, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है। कहता है कि बेटी तू सुहागन तो है, लेकिन तेरे नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गाली देते हो। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ। इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग में दुख लिखा है, तो यह भी पता होगा कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है, जो समोवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपना फल इसे दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होकर भी इसके पति को सर पर डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया, तो उसने गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पंछी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो गए और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तो तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर
सात समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन कैसे राजी की जाए। सोना धोबिन के सात बेटे हैं, सात बहुएं, लेकिन काम को लेकर रोज लड़ाई करती और काम ना करती। रात को जब जब वो सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाकर घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले ही चली जाती। बहुएं सोचती ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से ना पूछती कि ये सब काम कौन करता है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं और काम भी ठीक हो रहा है। तो बहुए ने कहा, सासू जी, काम तो हमें ही करना है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसीलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा कि आज देखा जाए कौन सी बहू काम करती है। वह रात में सोई नहीं और रात को एक स्त्री आई, पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने बोला, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। तब साहूकारनी ने बोला, जरूरत है तभी तो काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो, तब मैं आपको बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा, अब आइए मैं आपको वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग में दुख लिखा है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें, समोवती करें। सोना धोबिन अपने बेटे बहू से बोली, मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं, तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों साहूकारनी के घर चली जाती हैं। अब जब साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा, तो दूल्हा फेरों पर बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को ढसने के लिए आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, आंख से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली, मैंने आज तक जितनी भी समवती अमावस्या करी हैं, उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो भी मैं समवती करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब समवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबिन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दिया, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में समवती आती है तो हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब टीके में से रोली निकालती है, मांग से सिंदूर, आंख से काजल और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में समवती की उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया और घर का ज्योतिष आया और बोला कि जजमान, समवती अमावस्या को मेरे लिए क्या दक्षिणा है। सोना धोबिन बोली, मुझे तो समवती रास्ते में आई तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया पीपल के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला, ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से हुआ, इसलिए इसे तुम ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे दो। सारी नगरी में बोल दिया कि सभी अमावस्या का व्रत करें। हे अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे सबको देना। अमावस्या की कहानी कहने सुनने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय। आप इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। एक समय की बात है, वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित महालय पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंच गए। गया धाम पितरों के तर्पण के लिए एक ऐसी जगह है जहां माता सीता ने
अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। ऐसा माना जाता है इस स्थान पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा की शांति के साथ साथ स्वयं पितरों के ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध के लिए सामग्री जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले थे। उसी दौरान माता सीता ने दशरथ का पिंडदान किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया, परंतु राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्यारे अपने पुत्र श्री राम थे। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया के फल्गुन नदी के पास पहुंची। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे। तभी सीता जी को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी। राजा दशरथ की आत्मा ने सीता जी से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए अपने पिंडदान करने की विनती की। सीता माता ने राजा दशरथ की राख मिली हुई बालू को अपने हाथ में उठा लिया। वहां मौजूद एक ब्राह्मण फल्गुन नदी, गाय तुलसी, अक्षय वट और केतकी को पिंडदान का साक्षी बनाया। राजा दशरथ को पिंडदान किया। राजा दशरथ ने भी पिंडदान स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। तब सीता माता की इस बात पर श्री राम को यकीन नहीं हुआ। इसके बाद भगवान राम को क्रोधित देखकर ब्राह्मण, फल्गुन नदी, गाय, केतकी ने झूठ बोलते हुए कि इस बात से इनकार कर दिया, जबकि अक्षय वट ने सच बोलते हुए सीता माता का साथ दिया। ऐसे में सीता माता ने क्रोधित होकर चारों जीवों को श्राप दे दिया। फल्गुन नदी को श्राप दिया कि वे जल से विहीन रहे, तुम सिर्फ नाम की नदी बनकर ही रहोगी। केतकी को श्राप दिया कि तुम्हारा फूल किसी भी पूजा में काम नहीं आएगा, इसीलिए केतकी का फूल पूजा पाठ में चढ़ाना वर्जित है। गाय और ब्राह्मण को श्राद्ध में पुनः साक्षी बनने का श्राप दिया और अक्षय वट को वरदान दिया कि तुम्हारी आयु दीर्घायु होगी और जो पतिव्रता स्त्री तुम्हारी पूजा करेगी उसकी पति की भी दीर्घ आयु होगी। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक निवास किया करता। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में रखी हुई सारी मिठाई देखी तो वह सारी की सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली और इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए हुए थे। चूहों ने सोचा ये अच्छा अवसर है कि राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का बदला लेने का। चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बातें करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती हुई रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकल जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है, मुझे प्रज्वलित करती है। सब अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए
उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला। वह अपना जीवन आराम और खुशी से व्यतीत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। अब आप सुनेंगी सभी दुखों को नष्ट करने वाली, सुख प्रदान करने वाली भगवान शिव की कथा। इस कथा के अनुसार एक नगर में भगवान शिव का दिव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तजन गंगा जल लेकर भगवान को जलाभिषेक कराने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आसमान से बिजली चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई, जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेगा। प्रिय भक्तों, मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो विश्वास था कि यह थाल उन्हें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा प्रेमी हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे थाल उठाया, थाल तो पीतल का हो गया। अब देखिए, यह देखकर पंडित जी बड़े ही शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल उसी जगह पर रख दिया और वहां से चले गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। वे भी थाल को यथास्थान पर रखकर चले गए। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, हे प्रजाजनों, मैं महादेव जी के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज बहुत लज्जित हुए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक एक करके सभी दानी महात्मा भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ कुछ न लगा। लेकिन किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय किसान का आगमन हुआ। वे बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ रहा था तो कोई भिखारी मिल गया, कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वह भी उसने भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर गया, महादेव जी का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा यह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है, तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार ही मंदिर आता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वे आदमी बोला, हम तो देख चुके, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, तो सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया। तो जैसे उसने थाल उठाया, लोगों की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों के मन में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव जी तुमसे इतने प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ
और कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए किसान बोला, सुकून मिलता है। दूसरों के चेहरे पे मुस्कान देखकर मुझे आनंद और खुशी होती है। उसी में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आनंद भी आनंद होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वह तपस्या और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे सभी भक्तों का कल्याण करना, सबकी दरिद्रता को दूर करना। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन किया है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से बताइए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वे स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वे चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां तप करने का निर्णय किया। उत्तम स्थान का चयन करने लगी। माँ लक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह से लक्ष्मी जी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है, वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए प्रेम नहीं, बाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी माँ लक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सदा के लिए अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा तीर्थ मानो, सभी देवों में देव मानो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं।
बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष, बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं, जो बिल्व से मेरा पूजन करता है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होती है और ऐसे मनुष्य पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी, इसे हर व्रत कथा में जरूर सुनना चाहिए। एक गांव में एक डोकरी रहती थी, मतलब कि वह एक वृद्ध औरत थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी बावली थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती, फिर दूसरे काम करती, जैसे झाड़ू, साफ सफाई, जो भी घर का काम होता वह खाने के बाद ही करती। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा, ये तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊ खाऊ करेगी और सारा खाना खा डालेगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा कि पहले के समय में कुएं से पानी भरकर लाते थे। तो वृद्धा ने क्या किया कि उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा, आज पूजा है, तू सुबह से खाऊ खाऊ मत करियो, तू पहले पानी भर ला, फिर कुछ खा लियो। बहू ने सास से कहा, ठीक है माँ जी। वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू भी थोड़ी सी समझदार थी, उसने देख लिया कि पहले ही सासू ने मटकी में छेद कर दिया है। तो उसने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने साड़ी में आटा बांध लिया और बहू पानी भरने कुएं पर आई। उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंद लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं गांव में पास में कुआं था, वहीं पास में शमशान भी था। तो एक मुर्दा जलाया जा रहा था, तो उसकी आंच पर उसने बाटियां सेक ली। वहीं पास में गणेश जी का मंदिर था, गणेश जी को चोला चढ़ाया गया था। तो गणेश जी की जोत में घी लगा हुआ था, उसने घी से बाटियां चिपड़ी और एक बाटी गणेश जी को भोग लगाकर उसने वह बाटी खा ली। उसके बाद आराम से पानी भरा और फिर वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी क्रोधित होते हुए नाक पर अपनी उंगली चढ़ा ली और उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सबने बहुत प्रयास किए। कोई गणेश जी का पाठ करता, कोई हवन करता, कोई जाप करता, लेकिन गणेश जी तो नाक पर उंगली लगाए हुए थे, उन्होंने हटाई नहीं। अब यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी बुलाए, सब कुछ कर लिया और गणेश जी नाक से उंगली नहीं हटा रहे। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवाएगा तो उसे 5 गांव दिए जाएंगे। अब राज्य में सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास करने लगे। गणेश जी ने फिर भी नाक से उंगली नहीं हटाई। अब थक हार गए। आखिर में डोकरी बोली, माँ जी अगर आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित ज्योतिषी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तू हटा देगी। बाबली, तू कैसे हटाएगी? तभी एक आदमी ने कहा कि इसे भी एक बार मौका दे दो, इसको भी प्रयास करने दो, देखते हैं क्या होता है कि गणेश जी नाक से उंगली हटाते हैं या नहीं। चल तू भी एक बार कोशिश कर ले। बहू ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा सा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया। तो उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लग गया। अब बहू ने क्या किया, जब वह घर से निकली उसने सबसे पहले अपने घाघरे में कपड़े धोने का जो सोटा होता है वह ले लिया और छिपकर मंदिर में गई। मंदिर में सोटा निकालकर गणेश जी से बोली, क्यों रे गणेशा, क्या बात है? आटा मैं अपने घर से लाई, पनघट से पानी लेकर उसको गूंदा और मरघट पर मुर्दा जल रहा था तो वहां पे जाकर बाटी बना ली। तेरी तौन से जरा सा तो घी लिया था, तो तुझे भी तो दी मैंने बाटी खाने को, फिर तूने नाक पे क्यों उंगली चढ़ाई?
उंगली हटा ले, नहीं तो एक सोटा तेरी नाक पे दे मारूंगी और तेरी नाक टूट जाएगी। बहू की बात सुनकर तो गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा, यह तो बाबली है, सही में मार देगी तो क्या करूंगा, इसका कोई भरोसा नहीं। और वह गणेश जी ने झट से नाक से उंगली हटा ली। अब तो पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेश के अनुसार 5 गांव बहू को दे दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने डोकरी को बहू को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। इस कथा से पता चलता है कि भगवान अपने भक्त की सच्ची भक्ति से ही रिझते हैं। तो प्रेम से बोलिए गजानन की जय हो। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। ये दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए लपसी तपसी की जय। अब आइए सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र।